11 नंबर का क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इनका मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले माइनस को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद जब सिंपल में हो जाएगा फिर इसका मान हम लोग रखेंगे। तो ये टेन इनवर्स 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कास इनवर्स माइनस थीटा और साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है इसको देख लिया जाए। तो जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है उनमें माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। लेकिन कास के केस में कास इनवर्स माइनस थीटा रहता है तो पाई माइनस कास इनवर्स थीटा होता है। तो कास के केस में ऐसा होता है, साइन के केस में ऐसा होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो पहले पाई आएगा, फिर माइनस आएगा कास इनवर्स 1/2। फिर ऐसे ही जब इसके लिए करेंगे तो साइन के लिए केवल साइन माइनस बस बाहर आता और साइन ऐसे ही हो जाता है। तो माइनस बाहर आ गया और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स 1, अब यहाँ पे 1 है। अब 10 कितने अंश का मान 1 होता है? तो हम जानते हैं कि 10 45 अंश का, और 10 45 को हम पाई/4 लिखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस पाई है, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो अब कास कितने अंश का मान 1/2 है? अब यहाँ पे कास है तो इसीलिए हम यहाँ पे जो भी रखेंगे वो कास के टर्म में रखेंगे, क्योंकि 1/2 तो साइन का भी मान होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 60 अंश का भी मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम दोनों रख सकते थे, लेकिन रखेंगे केवल एक ही। कौन सा वाला? केवल कास वाला। क्यों? क्योंकि जो बाहर दिखता है उसी की जैसा हम अंदर रखते हैं। तो बात समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे कास इनवर्स दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो हम मान रखेंगे 1/2 वो कास का मान रखेंगे, साइन का मान नहीं रखेंगे। तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है और 60 को हम लिखते हैं पाई/3। तो ऐसा हो गया। फिर माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/2 है। अब साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान होता है और कास 60 अंश का भी मान 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे कास वाला नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे साइन दिख रहा है। तो जो बाहर दिखे उसी वाले का हमको अंदर रखना होता है। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 को लिखते हैं पाई/6। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 10, यहाँ पे कास इनवर्स कास, यहाँ साइन इनवर्स साइन, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो केवल बचेगा पाई/4। फिर यहाँ पे प्लस में पाई है, फिर माइनस, ये जब खत्म हो जाएगा तो पाई/3 बचेगा। और यहाँ पे माइनस, ये साइन खत्म हो जाएगा तो पाई/6 बच जाएगा। अब ये कैसे हुआ है तो हम यहाँ पे केवल एक लिख करके बता दे रहे हैं, चूँकि कास इनवर्स कास थीटा होता है थीटा, इसी से सब हुआ है। ठीक। अब यहाँ पे सबको हल कर लेते हैं। सबका एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 12 पाई हो जाएगा, फिर माइनस में 4 पाई और फिर माइनस यहाँ पे 2 पाई। जैसे एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं वही वाला है। अब यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 3, 9 पाई/12 होगा। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 9 पाई/12। अब 3 से काट देते हैं तो ऊपर बचेगा 3 पाई और बटे में होगा 4। तो इस तरह से इसका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 3 पाई/4।